टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में टॉपिक चल रहा है वेक्टर एनालिसिस का। वीडियो नंबर है हमारा 9। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है। ये मैं वही शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा जो एग्ज़ाम में आते हैं और याद करने वाले हैं, आसानी से इसको करेंगे। ए बी सी आर एनी 3 mutually perpendicular unit vector then mod of A, mod of B, mod of vector A, vector B, vector C का mod is equal to किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 1, बी है √2, सी है √3 एंड डी है 2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए बी सी आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, यानी कि यूनिट वेक्टर होंगे √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं डायरेक्टली याद करने को दे रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा ए ऑप्शन है ए नॉन जीरो वेक्टर, बी ऑप्शन है 1, सी है -1, डी है मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर बी एंड मोड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका हमें बताना है कि किसके ये इक्वल होगा। ए डॉट बी 0, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या रहा होगा? एंगल इसमें 90 रहा होगा। ठीक है, तो एंगल 90 होने की वजह से ये हो गया होगा मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी लेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि बी सी साइन थीटा, ए मोड ऑफ ए हो जाएगा एंड बी सी साइन थीटा है 90, तो मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया होगा? डी ऑप्शन आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन दिया है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, और आगे दिया है मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मोड √3 ए डॉट बी के मोड के बराबर है, देन थीटा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है π/6, बी ऑप्शन है π/4, सी ऑप्शन है π/2, डी ऑप्शन है π/3। ठीक है, ये कंडीशन इसमें दे रखी है, इनका मान हमें बताना है। ठीक, तो ए क्रॉस बी का मोड इक्वल टू दिया √3 ए डॉट बी का मोड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा √3 ए डॉट बी यानी कि ए बी कॉस थीटा। ठीक, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू आएगा √3 यानी कि ये tan थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा tan 60 यानी कि tan π/3, तो थीटा इक्वल टू आएगा π/3, तो डी ऑप्शन कितना हो गया? π/3। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये वही क्वेश्चन है जैसे ये वाला भी था, ये भी एग्जाम में आया हुआ था और आगे भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, देन द वैल्यूज ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस
सी डॉट ए इक्वल टू ऑप्शन है 2/3 माइनस का 2/3 माइनस का 3/2 एंड डी ऑप्शन है 3/2। ठीक है, तो मुझे जो याद आ रहा है वो होना चाहिए शायद -3/2 होता है। ठीक है, तो -3/2 होता है, हाँ -3/2 ही आएगा। बट ये आएगा कैसे, अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो सोल्यूशन करना है तो ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स है। ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो पहले ए और बी के बीच का कोण निकालता हूँ, फिर बी सी के, फिर सी ए के, ए डॉट बी। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस का वेक्टर c होगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ये हो जाएगा वेक्टर c स्क्वायर। ठीक है ना, ये यूनिट है तो 1, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस का 2a डॉट बी, ए डॉट बी ही चाहिए एंड सी का स्क्वायर 1, एक 1 कैंसिल हो जाएगा। 2a डॉट बी इक्वल टू -1 एंड a डॉट बी इक्वल टू माइनस का 1/2। a डॉट बी -1/2 आया। इसी प्रकार ये हमारा a डॉट बी -1/2 आ गया। इसी प्रकार b डॉट सी भी -1/2 आ जाएगा एंड सी डॉट ए भी -1/2 ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इनमें क्वांटिटी रख देंगे। ए डॉट बी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए माइनस का 3/2। ठीक है ना, तो ये इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा -3/2। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस वीडियोस में और दे देता हूँ ताकि कम से कम 5 क्वेश्चन होते रहें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है UPTGT 2010 में। इफ x एंड y आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन 1/2 mod वेक्टर x माइनस वेक्टर y इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है x/2, सी ऑप्शन है cos θ/2 एंड डी ऑप्शन है ये होता है sin θ/2 के इक्वल। ठीक है, तो 1/2 ये प्रूफ करने के लिए आता है। वैसे हमारे पास तो केवल ऑप्शन रहेगा, जो UPTGT 2010 का है वो क्वेश्चन है। बार बार रिपीट भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये है, डायरेक्ट ही याद करेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा सोल्व करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना होगा, डायरेक्ट इसको याद रखना होगा।